आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में। बॉर्डर प्रॉपर्टी कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी दिया हुआ है बॉर्डर ब्रीथ। बॉर्डर ब्रीथ होता क्या है कि आप बॉर्डर का कितना मोटाई रखना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से पिक्सल में रख सकते हैं। आप 1 पिक्सल रख सकते हैं, 2 पिक्सल रख सकते हैं, 3 पिक्सल रख सकते हैं। जितना ज्यादा आप पिक्सल रखेंगे उतना ज्यादा बॉर्डर मोटा होगा और जितना कम रखेंगे उतना आपका पतला होगा। दूसरा होता है बॉर्डर का स्टाइल। आपको सीएसएस के अंदर बॉर्डर में 10 तरह का स्टाइल मिलता है। आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। हम जानेंगे 10 स्टाइल को आगे। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे बॉर्डर कलर। बॉर्डर का कलर आप दो प्रकार से दे सकते हैं। या तो आप हेक्साडेसिमल कोड को यूज करके दे सकते हैं या फिर आप कलर का नाम लिख सकते हैं। इस दोनों से आप यूज कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा जिसके चारों ओर यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है। तो इसे हम सीएसएस में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है बॉर्डर विड्थ 3 पिक्सल। उसके बाद लिखा हुआ है बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर कलर रेड। इस तरह से आप बॉर्डर को यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आपको स्टाइल देना है तो स्टाइल भी दे सकते हैं। तो आपने देखा कि ये तीन प्रॉपर्टी कैसे यूज कर सकते हैं। अब बात आती है सीएसएस के बॉर्डर के स्टाइल की। आपको मैंने बताया कि 10 अलग-अलग तरह के बॉर्डर का स्टाइल होता है। कौन-कौन से होते हैं अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है सॉलिड। सॉलिड से क्या होगा कि आपका चारों ओर स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरा आपका दिया हुआ है डॉटेड, जिसमें आपका डॉट डॉट आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है डैश, इसमें आपका हाइपन की तरह आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे डबल, आपका डबल में डबल लाइन आता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रुप। ग्रुप में क्या होगा कि थोड़ा सा अंदर की तरह इंसर्टेड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिगेड। रिगेड में भी कुछ अलग टाइप का आएगा। उसके बाद इंसर्ट है, आउटसेट है, नन है और लास्ट में दिया हुआ है मिक्स। आप चारों ओर अलग अलग प्रकार का बॉर्डर को लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीएसएस के बॉर्डर की शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि बॉर्डर का विड्थ देना होता है, स्टाइल देना होता है और कलर देना होता है। अगर आप इन तीन लाइन को एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप उस समय यूज कर सकते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका क्या है, पहले आपको देना होगा बॉर्डर, उसके बाद देना होगा उसका विड्थ, उसके बाद आप स्टाइल दीजिए और लास्ट में आप कलर दे सकते हैं। कलर देने के बाद आपको सेमी कॉलन देना है। इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, तभी आपका ये शॉर्ट हैंड काम करेगा। ऐसे आपको 3 लाइन लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, आप एक ही लाइन में लिखिए और आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि किसी एक साइड यदि आपको बॉर्डर देना है तो वो हम कैसे दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है बॉर्डर टॉप। यदि बॉर्डर टॉप प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारा टॉप में बॉर्डर आ जाएगा। यदि राइट चाहिए तो बॉर्डर राइट रखना है, यदि बॉटम चाहिए तो बॉटम रखना है और यदि लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट रखना है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग साइड में बॉर्डर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। तो मैं आ जाता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हम फर्स्ट डॉट एचटीएमएल नाम से इस फाइल को सेव करके रखे हैं और यहाँ पे अभी हम लोग यूज करेंगे इन पेज स्टाइल। उसके लिए क्या करना होगा कि हेड में आना होगा और यहाँ पे टैग लगाएंगे स्टाइल नाम का। स्टाइल नाम का टैग लगाने के बाद आपको इस टैग को बंद कर लेना है। तो यहाँ पे हम टैग को बंद करेंगे। टैग को बंद करने के बाद यहाँ पे अभी हम H1 को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक सिलेक्टर बताया था पहले। तो H1 को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है H1। उसके बाद करली ब्रेसेस को ओपन करना है और करली ब्रेसेस को बंद कर देना है। यहाँ पे बंद हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे बॉर्डर विड्थ। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉर्डर लिखना है, उसके बाद हाइपन देना है और लिखना है विड्थ। वृत्त लिखने के बाद आपको कॉलन देना है और जितना वृत्त चाहिए उतना आप लिख के पिक्सल लगा दीजिए। पी एक्स मतलब होता है पिक्सल। उसके बाद सेमी कॉलन देना है और इंटर करना है। इसके बाद हम लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉर्डर स्टाइल। लिखने के बाद आपको कॉलन लगाना है और यहाँ पे स्टाइल का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं सॉलिड। उसके बाद फिर से सेमी कॉलन देंगे, इंटर करेंगे और लास्ट में लिख देंगे बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर लिखने के बाद कॉलम देना है और कलर का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे लॉन्च करना होगा। तो लॉन्च करने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू में आ जाएंगे और व्यू में आपको यहाँ पे दिखता है लिखा हुआ है व्यू करंट फाइलिंग। आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली क्लिक करना है क्रोम पे।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि जो फाइल था वो आपका क्रोम पे लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो मेरा हेडिंग था अंकित शर्मा, उसमें क्या हो चुका है, चारों ओर बॉर्डर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप बॉर्डर ला सकते हैं CSS के थ्रू। अभी हम इस पे क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैं आ जाता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद जहां पे 2 पिक्सल लिखा है, यहाँ पे हम इसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं 5 पिक्सल। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बॉर्डर का जो मोटाई है वो यहाँ पे बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से आप 2 पिक्सल रख सकते हैं, 3 पिक्सल रख सकते हैं, 5 पिक्सल रखना है तो 5 पिक्सल भी आप रख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्टाइल के बारे में। स्टाइल कैसे काम करता है। तो अभी आपका सॉलिड है, आपको सॉलिड पता है कि स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। सॉलिड को हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं डैशेस। डैशेस लिखने के बाद आप इसे सेव करिए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा डैश डैश आ चुका है। तो इस प्रकार से आप डैशेड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे डॉटेड। तो फिर से हम आएंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पे और टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डॉटेड। डॉटेड लिखने के बाद सेव करना है और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आना है। ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डॉटेड आ चुका है। तो इस प्रकार से आप डॉटेड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ग्रुप। तो मैं फिर से आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और इस बार यहाँ पे हम कलर भी चेंज करेंगे। तो ग्रीन यहाँ पे लिख लेते हैं। ग्रीन लिखने के बाद जहाँ पे डॉटेड है इसको हम हटा लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट स्टाइल लगाएंगे ग्रुप। ग्रुप लिखने के बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप में क्या हो चुका है कि यहाँ पे आपका थोड़ा अंदर की तरफ है। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका विड्थ को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 10 पिक्सल। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है कि अंदर की तरफ कॉर्नर बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप ग्रुप का यूज कर सकते हैं। फिर से आते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे और अब हम लोग नेक्स्ट यूज करेंगे रिगेड। रिगेड लिखने के बाद सेव करना है, फिर से अपने ब्राउजर पे आना है और रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा चेंज हो चुका है, बाहर से कुछ और आ रहा है और अंदर से कुछ और आ रहा है, बॉक्स टाइप का बन गया है। नेक्स्ट है इंसर्ट। तो इंसर्ट भी हम देख लेते हैं कैसे यूज होता है। इंसर्ट लिखने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंसर्ट से क्या हुआ है कि आपका लेफ्ट और टॉप एक कलर आया है और राइट और बॉटम एक कलर आया है। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आउटसेट। आउटसेट क्या होता है, तो फिर से आते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे और इंसर्ट को हटा के लिख देते हैं यहाँ पे आउटसेट। आउटसेट लिखने के बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, उसी का उल्टा हो चुका है। अभी क्या हो रहा है कि लेफ्ट और टॉप अलग आ रहा है और राइट और बॉटम अलग आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट और आउटसेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है नन। नन कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं नन। तो नन में क्या होगा कि आपका कोई बॉर्डर नहीं आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं नन। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप नन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको हटाना है तो आप नन लगाइए, आपका हट जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे मिक्स। मिक्स में हम कैसे बॉर्डर लगा सकते हैं। यदि हम चाहते हैं चारों साइड अलग अलग तरह का बॉर्डर आए तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमको चाहिए सॉलिड। सॉलिड ले लिए, स्पेस देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चाहिए हमको डॉटेड। डॉटेड ले लिए, फिर स्पेस दिए। नेक्स्ट चाहिए हमको इंसर्ट। इंसर्ट ले लिए, फिर स्पेस दिए और नेक्स्ट चाहिए हमको डबल। लिख दिए। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चारों साइड मेरा क्या हो चुका है, अलग अलग तरह का बॉर्डर आया है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग स्टाइल एक साथ मिक्स कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि चारों साइड अलग अलग कलर आए तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने टेक्स्ट एडिटर पे आइए और यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन लिखा है यहाँ पे हम स्पेस देते हैं, लिख देते हैं रेड। फिर स्पेस देते हैं, लिख देते हैं येलो। उसके बाद फिर स्पेस देके लिख देते हैं ब्लू। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलग अलग कलर आ चुका है, अलग अलग स्टाइल भी है। तो इस प्रकार से आप मिक्स का यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि कैसे यहाँ पे हम लोग अलग अलग स्टाइल को एक साथ यूज करेंगे। अब हम लोग जानेंगे शॉर्ट हैंड कैसे हम लोग यूज करते हैं। शॉर्ट हैंड यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज क्या होता है, अभी हम यहाँ पे सबको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। क्लॉकवाइज में आपको लिखना है बॉर्डर, उसके बाद कॉलन लगाना है। सबसे पहले आपको लिखना है पिक्सल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जितना पिक्सल चाहिए, जैसे 3 पिक्सल चाहिए। उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे स्टाइल, जो भी स्टाइल चाहिए। तो यहाँ पे हमको सॉलिड चाहिए, उसके बाद स्पेस देंगे और जो भी आपको कलर चाहिए, जैसे हमको रेड चाहिए, रेड लिखे, सेमीकोलन दिए, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे H1 जो हेडिंग है उसके चारों ओर बॉर्डर आ चुका है। कैसे आ रहा है, तो शॉर्ट हैंड से आ रहा है। शॉर्ट हैंड का फायदा क्या है कि आप एक लाइन में CSS का बॉर्डर प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कैसे हम लोग बॉर्डर को बॉटम में रख सकते हैं या फिर सिर्फ टॉप में चाहिए तो टॉप में कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर लिखा हुआ है, आपको हाइपन देना है और यहीं पे लिख देना है बॉटम। बॉटम लिख दिए, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरे बॉटम में आ चुका है। यदि टॉप में भी चाहिए तो टॉप में लाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और इसी चीज को डुप्लीकेट करेंगे और जहां पे बॉटम लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं टॉप। टॉप लिख दिए और इसका कलर चेंज कर देते हैं। सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने टॉप में भी लगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने टॉप में भी लगा लिया और बॉटम में भी लगा लिया। तो इस प्रकार से आप किसी एक साइड भी यदि बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पैराग्राफ भी है। यदि पैराग्राफ पे मुझे यूज करना है तो पैराग्राफ पे कैसे यूज करेंगे, तो CSS प्रॉपर्टी हमको यूज करना है। तो उसके लिए हम आएंगे टेक्स्ट एडिटर पे और नीचे आपको दिख रहा है पैराग्राफ। यदि पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम H1 को हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे P लिखने से आपका पैराग्राफ टैग सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे CSS में। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरे पैराग्राफ में यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है टॉप में और बॉटम में। तो यहाँ पे दोनों पैराग्राफ में आए, यदि एक पैराग्राफ में देना है तो वो कैसे देंगे, तो उसके लिए आप div यूज करिए। वो हम लोग आगे सीखेंगे कैसे हम लोग div लगा के किसी एक पैराग्राफ में CSS का प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग बॉर्डर का वृत्त लगाएंगे, इन पेज स्टाइल कैसे यूज करेंगे, कैसे एक साइड बॉर्डर लगाएंगे, कैसे चारों साइड बॉर्डर लगाएंगे और कैसे चारों साइड अलग अलग कलर लगाएंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।